मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर महासभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम ये शायद इस स्तर पे अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद हमारे सारे कार्यक्रम अम्बेडकर स्मारक होंगे। हमारी जो यहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान है और उसे स्मारक में स्थापित किया जाएगा। बाबा साहब परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के जी का जहां अस्थि कलश रखा है, उस ऐतिहासिक स्थल को अगर हमसे छीनने की कोशिश करोगे तो फिर साहब लड़ेंगे, संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे जैसे दिल्ली में लड़े थे। इंतजार कर रहा हूं कि सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने आप ही अच्छा काम करे, जो मुझे जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं वहीं जाता हूं जहां मुझे लग जाता है कि पुलिस प्रशासन सरकार खड़ी होगी आरोपियों के पक्ष में और कमजोर वर्गों के लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं वहां जाता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर महासभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम ये शायद इस स्तर पे अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद हमारे सारे कार्यक्रम अम्बेडकर स्मारक होंगे। हमारी जो यहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान है और उसे स्मारक में स्थापित किया जाएगा। बाबा साहब परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के जी का जहां अस्थि कलश रखा है, उस ऐतिहासिक स्थल को अगर हमसे छीनने की कोशिश करोगे तो फिर साहब लड़ेंगे, संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे जैसे दिल्ली में लड़े थे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय संविधान। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। नम्र निवेदन पूरी सरकार से, जनता ने मैंडेट दिया है, अच्छे काम कीजिए, लोगों का दिल जीतिए। कुछ अच्छा करके दिखाइए। पेपर लीक ही रोक लीजिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए। हम भी कहेंगे सरकार कुछ कर रही है। सड़कों के क्षेत्र के हालात बदलिए, रोजगार दीजिए, महंगाई पे कुछ कमी कीजिए। हम भी कहेंगे सरकार कुछ कर रही है, वरना तो हम यात्रा में तो जनता को बताएंगे कि सरकार क्या कर रही है। धन्यवाद। क्योंकि चाहे मथुरा हो, चाहे फिरोजाबाद हो और चाहे प्रदेश का कोई कोना हो, जिस तरह की हिंसा हो रही है आजकल बारातों में भी, वो भी किसी छिपावा नहीं है। मेरा हर जगह पर निगाह है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने आप ही अच्छा काम करे, जो मुझे जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं वहीं जाता हूं जहां मुझे लग जाता है कि पुलिस प्रशासन सरकार खड़ी होगी आरोपियों के पक्ष में और कमजोर वर्गों के लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं वहां जाता हूं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय जो मेरे संज्ञान में है, उस पर बात करने के लिए आपके बीच में हूं। और विषय महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि मैं बहुत गंभीर विषयों पे ही इस तरह से अचानक से लाइव आके अपनी बात रखता हूं, जब विषय में गंभीरता ज्यादा होती है। सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। आप अभी लाइव के माध्यम से जुड़कर या उसके बाद हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे सुन लेंगे, लेकिन ये सुनना उन तमाम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले साथियों के लिए बहुत जरूरी है, जो साथी बाबा साहब अम्बेडकर में
और उनके द्वारा बनाए गए संविधान से प्यार करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान मन में करते हैं। और उनमें भी जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, लखनऊ आसपास उत्तर प्रदेश, हालांकि बाबा साहब तो विस्तृत हैं, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश तक तो सीमित नहीं है, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण विषय जब मेरे संज्ञान में आया तो मुझे लगा कि आपके बीच रखना चाहिए। उसी को लेकर मैं आपके बीच लाई हूं, जिसमें मैं एक पत्र भी जारी कर चुका हूं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम। आशा उम्मीद है कि वो उसका संज्ञान लेंगे। प्यारे साथियों, एक जो महापुरुषों की श्रृंखला है, कभी आप दिल्ली ऑफिस आएंगे तो आप देखेंगे मैंने बहुत सारे महापुरुषों का चित्र जो है वो अपने ऑफिस में लगाया है। मैं साथियों से कहूंगा कि उसका एक वीडियो बना के भी भेजे कि आपको पता लगे कितने महापुरुषों की वजह से इस देश में लोकतंत्र आया है, संविधान रूपी जो शक्ति आई है वो कितने महापुरुषों के संघर्ष की देन है और कितने लंबे समय, सैकड़ों सालों के प्रयासों का फल है संविधान। जिस संविधान की वजह से मुझे, आपको और मेरे जैसे करोड़ों भारतीयों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के अवसर मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, विषय ये है कि लखनऊ में 10 विधानसभा मार्ग पर एक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अम्बेडकर महासभा एवं अस्थि कलश जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 10 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जहां पे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को रखा गया है और एक लंबे समय से ये प्रक्रिया रही। बहुत महत्वपूर्ण देश के, प्रदेशों के बहुत महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करने वाले, बड़े बड़े पदों पे रहने वाले सीनियर लोगों ने वहां जाके बाबा साहब को नमन किया। जो ऐतिहासिक केंद्र है 10 विधानसभा मार्ग लखनऊ में, वो डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी द्वारा वहां पर परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अस्थि कलश की स्थापना वहां की गई। यानी कि वो रहबर जिन्होंने देश को संविधान दिया और करोड़ों बेजुबानों को जबान दी और हमें महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, पिछड़ों दलितों को, आदिवासियों को और जो अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उन तमाम लोगों को जो संवैधानिक अधिकार थे, उन बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां वो हमारे लिए एक तीर्थ है। मैं इस तरह से भी उसको समझा सकता हूं। मैं भी वहां गया हूं। उस जगह को बदलने का काम किया जा रहा है। मुख्य चौक पे है वो विधानसभा के पास, उसको जो है हटाने का काम, वो स्थान परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। जब से बात मुझे पता लगी है तब से मेरे मन में बेचैनी पैदा हुई है और मैं मानता हूं कि अच्छा नहीं हो रहा है। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए महापुरुषों के ऐतिहासिक स्थलों से इस तरह की छेड़खानी ठीक बात नहीं है। और ये कर कौन रहा है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। वही सरकार जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों के संरक्षण करने के लिए 403 करोड़ रुपए जिन्होंने अभी अलाउ किया है, वही सरकार एक तरफ 403 करोड़ रुपए देकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां संरक्षित करने का काम करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश जहां रखा हुआ है उस स्थान को परिवर्तित करने की बात कर रही है। शायद वो सरकार को अच्छा ना लगता क्योंकि मेन चौराहे पे है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो 403 करोड़ रुपए और ये सब देने की बात कही गई वो इसलिए की गई हो कि कल जब इस तरह की चीजें आप करें, सरकार के लोग उसे हटाएं वहां से, तो लोग जब विरोध करें या अपनी बात करें या जिनकी आस्था बाबा साहब से जुड़ी हुई है, जब वो अपनी बात रखे तो शायद आप कहो कि हम तो बाबा साहब का बहुत बड़ा सम्मान करते, जो मूर्तियां गांव में रखी हम तो उसका भी संरक्षण कर रहे हैं, उसके लिए भी छत बनवाने की, उसमें भी 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। ये शायद एक सोचा समझा प्लान हो सकता है।
हमें इस बात को समझना पड़ेगा। मैं उसकी उपलब्धियां आपको बता देता हूं जगह की। ये ऐतिहासिक स्थल डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी द्वारा परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब इस दुनिया से चले गए, उनकी अस्थियों कलश को उन्होंने वहां स्थापना की। एक बात, महामहिम राष्ट्रपति श्रद्धेय के आर नारायण साहब ने वहां बोधि वृक्ष, आप समझते हैं कि बुद्धिज्म में बोधि वृक्ष की कितनी महत्ता है। भगवान बुद्ध से वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई एक जो है भूमिका है। तो वहां बोधि वृक्ष के आर नारायण साहब ने, जो महामहिम राष्ट्रपति साहब थे, उन्होंने वहां बोधि वृक्ष की स्थापना की। महामहिम राष्ट्रपति श्रद्धेय रामनाथ कोविंद जी ने के द्वारा वहां धम्म चक्र की स्थापना की गई और उस समय के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की 12 फीट की प्रतिमा की वहां स्थापना की गई। इस ऐतिहासिक स्थल पर मैंने ट्वीट में बताया भी कि भारत के प्रमुख पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्रद्धेय के.जी. बालाकृष्णन साहब, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी भी द्वारा भी बाबा साहब की अस्थियों पर पुष्प अर्पित और श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन ये बातें आई कहां से? 14 अप्रैल को 2026 को वहां एक कार्यक्रम हुआ, उसमें ये बात कही गई कि ये यहां अंतिम प्रोग्राम है, अगले प्रोग्राम कहीं और होगा। बड़ी बात यह है, देखिए, हम सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं। आपकी आस्था किसी में है, हमारी आस्था किसी में है, और सबकी आस्थाएं, हिंदुओं की आस्थाएं, मुसलमानों की आस्थाएं, सिखों की आस्थाएं, जैनों की आस्थाएं, इस तरह से आपस में परिवर्तित है, लेकिन सम्मान हर कोई एक दूसरे का करता है। आप तो 500 साल पुरानी चीज भी चाहते हैं कि साहब 500 साल पुरानी ये था जिसके कोई तथ्य भी ना हो कि भाई ये हमारा था, इसके लिए हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, यहां भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे। और हम जहां हमारे संज्ञान में अपने महापुरुषों के अस्थि कलश रखे हुए, आप चाहते हैं कि वो जगह आप हमसे छीन लेंगे, तो आप गलतफहमी में मत रहना भाई। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये छीनने का प्रयास दिल्ली में किया गया था। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तुगलकाबाद वाला छीनने का प्रयास किया था। मैं 66 दिन जेल में रहा था। उसमें मेरे साथ 98 साथी हो रहे थे। ये बात मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन मैं ये जानकारी भी आपको दे रहा हूं घोषणा करते हुए कि इस कौम के शहीद संत रामानंद जी महाराज, आज उनका शहीदी दिवस है। और जब मैं सांसद बना था, सबसे पहले अगर मैं कहीं गया था तो मैं वहीं गया था। कौम के शहीद संत रामानंद जी महाराज को उस जगह पे जहां उनको गोली लगी, उनको गोली लगी, वो शहीद हो गए, तब मुझे गोली लगी, मैं बच गया था। उसी उनके पवित्र स्थल पे जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे, जहां उनको गोली लगी थी, जहां इतना बड़ा कष्ट हमारे साथ हुआ था, मैं उस धरती को गया था, उस स्थान को छूने नमन करने के लिए। तो बस मैं सरकार को ये बता रहा हूं, सीधी हिंदी वाली भाषा में, सीधे शब्दों में, सरकार बिल्कुल भी ये ना समझे कि यहां कोई इन कमजोर वर्गों के आस्था से जुड़े हुए महापुरुषों को, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि आपकी आस्था तो नहीं हो सकती इन महापुरुषों में। अगर आपकी आस्था होती तो आप ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर किसी गलतफहमी में या किसी को खुश करने के लिए, किसी स्वार्थ में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं आपको भाई बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, दिल्ली की सरकार ने जो गलती दोहराई थी, आपको दोहराने की गलती मत करना। ये दिल्ली था, यहां 5 लाख लोग आए थे और अपने महापुरुषों, अपने रहबरों में, जिनमें प्रमुख थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, अगर उनके ऐतिहासिक स्थल को बचाने के लिए मुझे पूरे प्रदेश और देश भर के लोगों को लखनऊ बुलाना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, जान लें और अपने दिमाग में रखें। आप बिल्कुल गलतफहमी मत रहें कि आप ऐसा कर लेंगे और हम चुपचाप बैठ के ऐसा देख लेंगे। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। वो स्थान किसी एक व्यक्ति का नहीं, कमेटी का नहीं, वो हमारे लिए
ऐतिहासिक स्थल है। मैं अभी जब जाऊंगा 4 जून से हम लोग जो सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो सत्ता परिवर्तन यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं वहां जाऊंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं उस धरती पे भी, ऐतिहासिक धरती पे भी पुष्प अर्पित करने के लिए जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। फिर मैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा 4 जून की यात्रा की पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा आग्रह समझिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन समझिए, मेरी मांग समझिए, मेरे द्वारा जिन लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उनकी मांग समझिए। लेकिन बिल्कुल भी ये मत समझिए कि ये मेरी कोई राजनीतिक बात है, ये अचानक से मेरे मन में आ गई। जब से मैंने इस बात को सुना है, मैं इंतजार कर रहा था कि मेरे पत्र के बाद सरकार उस पर कोई निर्णय लेगी। लेकिन मैं ये बताने के लिए फेसबुक लाइव कर रहा हूं कि यूट्यूब चैनल द्वारा, मीडिया के चैनल द्वारा, आपकी इंटेलिजेंस एलआईजी द्वारा ये बात आप तक चली जाएगी। मेरे शब्दों में भी आप तक चली जाएगी कि ऐसी गलतफहमी में सरकार ना रहे कि वो हमारे आस्था केंद्र को उखाड़ के फेंक देगी और हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहेंगे। आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी लखनऊ में, आपकी लाठियां कम पड़ जाएंगी, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, अगर ऐसा कोई भी बात आपके मन में हो तो आप हमारी भावनाओं से खिलवाड़ मत करना। हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग शक्ति बना के इस बार सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग, फिर ऐसा कोई कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसा भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा तब तक भी हम लोग इतने कमजोर नहीं कि आप हमारे तीरथ को हमसे छीन लो और हम लोग बैठ के तमाशा देखते हैं। संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और इतनी मजबूती से लड़ेंगे, सरों के बदौलत, संवैधानिक शक्ति के बदौलत, संवैधानिक रूप से, कि जैसा मैंने कहा, लाठी, गोली, जेल छोटी पड़ जाएगी। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। आशा उम्मीद है कि आप इसका संज्ञान लेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूंगा अगर आपने इस तरह की चीजें, अगर कुछ हो भी गई थी, आप उनको बदल के हमारे इतने बड़े बहुजन समाज की आस्थाओं का सम्मान करेंगे तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और अगर आप इस षड्यंत्र का हिस्सा बन के, मुख्यमंत्री जी, इसको उखाड़ के फेंकने की कोशिश करोगे हमारे